स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हमने आखिरी वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां पर हमने डिस्कस किया था रियल वैल्यूड फंक्शन। जिन्होंने नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन किसे कहते हैं एंड ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, और इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी an even function, ठीक है, if it satisfies the condition f of minus x equal to f of x। ठीक है, उसी तरीके से a function f of x is said to be an odd function if it satisfies the condition f of minus x equal to minus f of x। ठीक है, तो देखिए इवन ऑड, हमने इवन ऑड नंबर पढ़ा है। इवन ऑड नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं? द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 व्हिच इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, पर यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कोई डिविजिबल 2, इसके बारे में हम ये डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। जो इवन फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम डिविजिबल 2 ये नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या चेक करेंगे? अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है तब हम वहां पर क्या कहेंगे? दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, अगर वो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिलता है तब हम उसे क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन एंड नंबर में एक डिफरेंस तो ये है, ये डिविजिबल 2 वाला डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है, फंक्शन देखिए जैसे कि नंबर हम देखते हैं, जितने होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आइदर दैट इज एन इवन नंबर और दैट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, वो इवन होता है नहीं तो ऑड होता है। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे जाकर भी, ऐसे नहीं कि अगर वो इवन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑड होगा, ऐसा कोई हम गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो बस हमें क्या चेक करना पड़ेगा वहां पर? वो एफ एक्स अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तब हम उसे क्या कहेंगे? इवन फंक्शन कहेंगे। अगर वो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल रहा है तो वहां पर हम उसे क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एफ एक्स ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम यहां पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर हम f ऑफ माइनस एक्स निकालें तो क्या होगा? x के प्लेस पर माइनस एक्स पुट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू एक्स, मतलब अगर मैं पूछूं व्हाट इज f ऑफ 2 तो आप क्या बोलोगे? 2 होगा। ठीक है, सो f ऑफ माइनस एक्स मतलब x के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा? माइनस एक्स। तो देखिए यहां पर जो x आया है, दिस इज नथिंग बट आवर f ऑफ x। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या मिला? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना मिला? माइनस f ऑफ x। इसका मतलब ये जो x वाला फंक्शन है, दिस इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि ये कौन सा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहां पर एफ एक्स अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालें तो दैट मीन्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। सो दैट इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज आवर f ऑफ x। सो हमें यहां पर भी क्या मिला? देखिए यहां पर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिला, मतलब दिस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप एक तो अगर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो एक बात आपको यहां पर पता लग गई होगी कि वो है एक्स स्क्वायर यहां पर इवन मिला है, तो अगर हम x टू दी पावर 4 भी निकालें वो भी हमें इवन मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से x टू दी पावर अगर 6 निकालें वो भी हमें इवन मिलेगा। मतलब अगर x के जो भी जितने भी इवन पावर होंगे वो सारे फंक्शंस क्या होंगे? इवन फंक्शन होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर x के हम ऑड पावर लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने x लिया था, मान लीजिए मैं ले लेता हूं x टू दी पावर 7। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए f ऑफ माइनस एक्स अगर निकालें सो दिस इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर 7। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिला? माइनस एक्स टू दी पावर 7। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स है एक्स टू दी पावर 7।
तो हमें यहां पर क्या मिला, दिस x टू द पावर 7 इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, देखिए और एक फंक्शन में यहां पर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए fx इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को भी एक नाम है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं इसे। देखिए अगर हम इस फंक्शन को चेक करें कि ये इवन है या ऑड है, तो यहां पर देखिए अगर हम f ऑफ माइनस एक्स निकालें तो यहां पर क्या होगा, ये 3 होगा, क्योंकि वहां पर x है ही नहीं। तो हम वो f ऑफ जितने भी आप यहां पर f ऑफ 2 निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो f ऑफ जो भी मर्जी आपको वो निकाल कर देखिए, f ऑफ 100 भी निकालोगे तब भी वो आंसर वहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम f ऑफ माइनस एक्स भी निकालें तब भी वहां पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सो व्हिच इज नथिंग बट आवर f ऑफ x। सो यहां पर हमें फिर से क्या मिला, दिस f ऑफ x इक्वल टू 3। और ऐसे भी आप f ऑफ x इक्वल टू माइनस 5 भी ले लीजिए, माइनस ले लेंगे तो ऐसे नहीं कि वो ऑड हो जाएगा। देखिए f ऑफ x इक्वल टू अगर माइनस 5 भी लेता हूं मैं, तो यहां पर भी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 ही होगा, प्लस नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब आप कुछ भी पुट कीजिए वो हर समय रिजल्ट क्या देगा, माइनस 5 देगा। तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो जितने भी ऐसे कांस्टेंट हम लेंगे f ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो सारे कांस्टेंट फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे, ऑल आर इवन फंक्शन। ठीक है, और x क्यूब x टू दी पावर 5 जितने भी ऑड पावर हैं सारे कौन से वाले फंक्शन होंगे, सारे ऑड फंक्शन होंगे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 6 x टू दी पावर 8 जितने भी इवन पावर्स होंगे x के, वो सारे क्या होंगे, वो सारे इवन फंक्शन होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक फंक्शन लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए fx इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर एक फंक्शन इवन ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑड होगा। ऐसे भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम वहां पर उसे वो इवन भी नहीं होगा ना ऑड होगा। देखिए जैसे कि ये फंक्शन, देखिए यहाँ पर अगर f ऑफ माइनस एक्स निकालें तो ये होगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन भी ले आते हैं तो वहां पर हो जाएगा x माइनस 1, बट x माइनस 1 इज नॉट आवर f ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर हम f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ना हमें माइनस एफ ऑफ एक्स मिला और ना हमें f ऑफ x मिला। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ इवन एंड ऑड फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इवन एंड ऑड फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक इवन फंक्शन लिया, ठीक है, एक इवन फंक्शन लिया और उसका मैंने क्या किया, मान लीजिए उसका मैंने कोई एक इवन पावर ले लिया। ठीक है, इवन पावर जैसे कि एक्स स्क्वायर, ये एक हमारे पास इवन पावर इवन फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इस इवन फंक्शन का कोई एक इवन पावर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होगे तो ये हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर नॉट 6 दैट इक्वल टू एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो मिला हमें, हमने एक्स स्क्वायर हमारे पास एक इवन फंक्शन था। ठीक है, इवन फंक्शन था और उसका हमने क्या किया, यहां पर एक इवन पावर लिया। तो वहां पर हमें जो फंक्शन मिला है एक्स टू दी पावर 8 व्हिच इज अगेन एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इवन फंक्शन का अगर हम इवन पावर लेते हैं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इवन फंक्शन मिलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, फिर मान लीजिए हम इवन फंक्शन का अगर हम ऑड पावर लेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इवन फंक्शन का ऑड पावर लेते हैं, क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं एक्स स्क्वायर को ले रहा हूं, दिस इज इवन फंक्शन। सो इसका एक ऑड पावर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका हम पावर ले लेते हैं 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें फिर से यहां पर मिलेगा x टू दी पावर 6 एंड व्हिच इज यू नो दैट व्हिच इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर फिर से हमें इवन फंक्शन का अगर ऑड पावर लेते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, इवन फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, इवन फंक्शन, मैंने उसे फंक्शन को शॉर्टली लिखा है।
तो नेक्स्ट और एक देखते हैं। फिर मान लीजिए हम ऑड फंक्शन लेते हैं, ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन का अगर हम इवन पावर लें तो क्या होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए x इज एन ऑड फंक्शन, इसका हम क्या करेंगे? इवन पावर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसका इवन पावर लिया 4, ठीक है। सो x टू दी पावर 4 व्हिच इज अगेन एन इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का इवन पावर हमें क्या मिलेगा? इवन फंक्शन मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखते हैं ऑड फंक्शन का ऑड पावर लेने पर हमें क्या मिलेगा। फंक्शन को मैं शॉर्टली ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ऑड फंक्शन का अगर हम ऑड पावर लें तो क्या होगा? देखिए x, फिर से मैं x ले लेता हूं, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? ऑड पावर लेना है, ठीक है। x का ऑड पावर, दैट मीन्स x क्यूब, ठीक है, x क्यूब। तो आपको पता है x क्यूब इज अगेन एन ऑड फंक्शन, तो हमें फिर से क्या मिला? यहां पर ऑड फंक्शन मिला, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का अगर हम ऑड पावर लेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा? ऑड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक इवन फंक्शन को फिर से एक इवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें कौन सा वाला फंक्शन मिलेगा? इवन या ऑड? आप खुद ही सोच के देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद ही ऐसे एग्जांपल लेके चेक कीजिए। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है। सो हम और एक इवन फंक्शन ले लेते हैं x4, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा x टू दी पावर 6, ठीक है। वो अगेन एक कौन सा फंक्शन है? अगेन एक इवन फंक्शन है। दैट मीन्स इवन फंक्शन को अगर हम इवन फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर हमें रिजल्ट कौन सा फंक्शन मिलेगा? इवन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए मान लीजिए इवन फंक्शन को हमने ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑड फंक्शन के, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन, जो भी ले लीजिए। तो यहां पर फिर से आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर एक एग्जांपल लेके चेक कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए मैं यहां पर लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज एन इवन फंक्शन। फिर उसके साथ एक ऑड फंक्शन लेते हैं जैसे कि एक्स क्यूब, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब व्हिच इज नथिंग बट एक्स टू दी पावर 5। कितना मिलेगा हमें? एक्स टू दी पावर 5 मिलेगा, व्हिच इज अगेन एन ऑड फंक्शन, ठीक है। वो कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो हमें यहां पर क्या मिला? ऑड फंक्शन मिला, ठीक है। इवन फंक्शन को जब भी हम ऑड फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वहां पर हर समय क्या मिलेगा? एक ऑड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मान लीजिए फिर हम ऑड फंक्शन को क्या करते हैं? मान लीजिए अगेन ऑड फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तब क्या होगा? देखिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स क्यूब, ठीक, फिर उसके साथ हम x टू दी पावर 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो दोनों ऑड फंक्शन है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x टू दी पावर 8, ठीक है। हमें क्या मिलेगा? x टू दी पावर 8 व्हिच इज एन इवन फंक्शन। तो हमें क्या मिला यहां से? दिस इक्वल टू इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमें देखिए एक कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जो हमें आगे जाकर बहुत सारी जगहों में काम में आने वाला है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज इवन एंड ऑड फंक्शन का याद रखना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।